हाँ जी, तो 10th क्लास आपकी फ़िलहाल हीट वेव करके ऑफ करा है, ठीक है? मौसम बहुत ख़राब है, तो थोड़े दिन के लिए आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलेगी। काम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आपका नॉर्मली चल रहा था, ठीक है? होमवर्क किसी का भी रैंडमली मंगवा लिया जाएगा ऑफलाइन में, ठीक है? तो उस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंडली आपकी मैथ्स की अगर बात करी जाए, मैथ्स में आपका चल रहा था प्रोबेबिलिटी, ठीक है? बेसिक क्या बात थी प्रोबेबिलिटी के अंदर? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सब क्या था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेसिक फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। तो मैं चैप्टर के फर्स्ट डे बताया था, चैप्टर में कई प्रकार के टॉपिक्स ऑफ कवर करेंगे, ठीक है? बहुत सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में जो आपने कवर करने थे। तो एक आपकी डाइस कैटेगरी होती है जो हम सिंगल डाइस डबल डाइस कर चुके हैं। देन योर कॉइन कैटेगरी, कॉइन जैसी सिमिलर कैटेगरी जेंडर कि चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल चाइल्ड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स कैटेगरी 52 कार्ड्स वाले। लीप ईयर वाली कैटेगरी, वो लीप ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं कितने डेज होंगे कितने डेज नहीं होंगे। एक आपकी मिसलेनियस कैटेगरी क्वेश्चन चलते हैं जिसमें कुछ भी आ जाता है रैंडमली। लीप ईयर हो गया, डाइस हो गया, कॉइन हो गया, चाइल्ड हो गया, कार्ड्स हो गया, ठीक है? अब जरा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक कि मैं किसी को कोई डाउट हो जो हमने करा हुआ है आप में से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे काम की बात। टॉपिक जनरल है लेकिन काउंटिंग की दिक्कत है। किस चीज़ की बात है? काउंटिंग की सारी गेम है अब आगे वाले टॉपिक के अंदर। काउंटिंग पे ध्यान रखिएगा कि काउंटिंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन में बोलूँ रैंडमली, कल करा था हमने ऐसा क्वेश्चन, कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 आर प्लेस्ड। एक ऐसा सा क्वेश्चन हो जिसमें लिखा हो कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 आर प्लेस्ड। आउट स्क्रीन है वो, ये देखिए, कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 आर प्लेस्ड। इसमें क्या होता है यार, बंदा आराम से गिन सकता है कि कार्ड्स है जिनका नंबर 1 है। ऐसे कोई कार्ड है जिसपे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे हमारे पास टोटल 30 तक कार्ड पड़े हैं, 29, 30 ऐसे। इसमें आपको टोटल कार्ड्स निकालने बड़े आसान होते हैं। आप बड़े इजीली बोल दोगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 30। बड़ी इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है? कोई इसमें इशू नहीं है। ऐसी अगर एक और एग्जांपल हो कि फॉर एग्जांपल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेट इट बी 1 to 100, तो आप बोल देते हो भैया कि देखो टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल कार्ड्स 100 होंगे। इनमें दिक्कत नहीं होती है। काउंटिंग में एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग गलत काउंटिंग करते हैं। अब आपके बेस किस तरीके से रहे हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है, ये तो बेसिक बात है। अब यही अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाए कि लेट इट बी, मैं क्वेश्चन बना दूं, कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 3 to 20 आर प्लेस्ड। अब इसमें कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, 3 और 20 है, माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, कोई नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं होता भाई, इसमें आपके टोटल कार्ड 17 है ही नहीं। टोटल कार्ड्स आर नॉट 17, 17 पत्ते नहीं है भाई, ठीक है? लोग अपने हिसाब से गिनते हैं। कुछ लोग इसमें 3 को गिनेंगे तो बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 करके करके। कुछ लोग 20 को गिनेंगे, कुछ 20 को नहीं गिनेंगे। तो आप वेले बहुत हो, आप क्वेश्चन में गिन भी सकते हो, बट रिस्क वाली बात रहेगी, कभी आपका ठीक हो गया, कभी आपका गलत हो गया, और बेफालतू में आपका पूरा आंसर गलत होएगा, ठीक है? सिर्फ ये अपॉन वाली चीज के चक्कर में। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ये एपी चैप्टर का है जो सिसिल कॉन्वेंट में भी हो चुका है। आपका जो चैप्टर 5 है एपी, उसका फॉर्मूला है ये। ऐसा नहीं है कि अभी एपी नहीं करा तो भैया ये कैसे करेंगे, बड़ा इजी फॉर्मूला है। एपी हम करेंगे वहां पर अगेन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला सीखना। ये फॉर्मूला काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। काउंटिंग के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैसे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यही है, कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम, ये नोट कर लेना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 3 to 20 आर प्लेस्ड, 3, 4, 5। ये शायद आप फिर गिन लो। अगर ऐसे लिखा हो यार कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 37 to 96 आर प्लेस्ड, आप माइनस करके जो निकालेंगे वो सही नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। बड़ा इजीली निकल जाएगा। एपी का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला फैंसी है, चीज सिंपल है। ए के पैरों में एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है फॉर्मूला? ए डी एन। ये कैसे करेंगे सुन लो। ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस एंड एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं, और एक चीज रहेगी ए एन। ए एन होती है आपकी लास्ट टर्म, ए एन इज योर लास्ट टर्म। अभी के लिए जो आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। एक सीरीज गिवन है हमें 3, 4, 5 डॉट 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 20। क्या सिखाया आपको? ए इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। ए मतलब 3। डी इज योर कॉमन डिफरेंस। बेटा हर एक का डिफरेंस देखो, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, ऐसी लास्ट में 20 माइनस 19 1। डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया? 1। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ए एन इज योर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या बेटा? 3, 4, 5 डॉट 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 20। लास्ट टर्म इज योर 20। निकालना क्या है हमारे को? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना है बेटा। इस तरीके से यूज करेंगे, ध्यान से देखना। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। ए एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज योर 20। ए मतलब पहली टर्म, पहली टर्म आपकी क्या है? 3। एन हमें पता नहीं जी, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकाल रहे हैं। डी की जगह पर 1। जिसे नहीं समझ आया दोबारा देखो, ठीक है। ए एन होती है लास्ट टर्म, दैट इज 20। ए इज योर फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। प्लस की जगह प्लस, एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन, क्योंकि एन अभी हमें पता नहीं है। एंड डी की जगह पर डिफरेंस 1। कैसे करेंगे यार? ये 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा भाई? माइनस। 20 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1। 20 minus 3 is your 17, n minus 1 into 1। खोलनी है, ब्रैकेट खोल लो भाई। 17 is equal to 1 into n, n 1 1 जा 1। तो आप तो बेटा सतारा सतारा बोल रहे थे, जरा चेक करना आंसर सतारा आएगा। जूम इन करके देखो, 17 आएगा भी यहाँ। तो आपको लग रहा था कि हम तो जी 17 17 बोल रहे हैं, 17 आने भी वाला है यहाँ। देखना जरा, आप पे लास्ट आया 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन इधर आके प्लस होगा, कितने हुए? तो 18 हो गए। क्या फॉर्मूला गलत है? फॉर्मूला गलत नहीं है, आप गलत हो, आप गलती कर रहे हो। देयरफॉर टोटल कार्ड्स 18 होंगे। तो इसलिए बोला जाता है आपकी क्या गलती थी, आप रैंडमली चल रहे हो यार। 3 से 20 है, 20 माइनस 3 करेंगे, 17 कार्ड आएंगे, हर एक के अपॉन में 17 लिखेंगे, आंसर आ गया, खत्म। तो कहोगे नंबर क्यों कट गए? काउंटिंग का सीक्वेंसेस का एक फॉर्मूला होता है, वो ये फॉर्मूला होता है, इसको लगाया जाता है। ये प्रोबेबिलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें नंबर ऑफ आइटम्स तो चाहिए होती है ना अपॉन में डालने के लिए। इसमें दिक्कत स्टिल, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से। एक और क्वेश्चन में इसका करवाता हूं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एक और हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब एक और, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 2 to 101। मुझे पहले आप एनी बताओ, वही बात है। एप्रीतू तो कह देगी 101 माइनस 2 99 आएगा, है ना आदर्श? बिल्कुल सही बात है, 101 माइनस 2 बिल्कुल गलत है भाई। 101 माइनस 2 99 आ जाएगा। वो नंबर आप वो माइनस करके बता रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इसमें हो ही नहीं सकते 99। और देसी तरीके से गिनोगे तो कुछ लोग 2 को गिनेंगे, कुछ 2 को नहीं गिनेंगे, कुछ 101 को गिनेंगे, कुछ 101 को नहीं गिनेंगे, 100 तक ही गिनेंगे। तो क्यों कंफ्यूज होना यार, इतना टाइम किस पे है? कार्ड्स क्या है? 2 से लेके 101 तक, 2 3 4 101 तक के कार्ड्स है हमारे पास। जब फॉर्मूला है तो हम क्यों ना फॉर्मूला यूज करें अपना यार। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या हो? पहले तो ये देखो,
हमें ए देखनी होती है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है 2, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है माइनस करके देख लो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, सब में गैप कितने का डिफरेंस यार। और ए एन क्या होती है, ए एन होती है लास्ट टर्म, आखिरी टर्म क्या है 101, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, वही आपको निकालने हैं। रही बात फॉर्मूले की, फॉर्मूला इज ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे लगाएंगे, ए एन होती है लास्ट टर्म इज 101, ए होती है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, एन हमें पता नहीं, डी है आपका 1, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, इंटू 1 है, इंटू 1, 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 101 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1, 101 माइनस 2 99 आएगा, अभी आंसर नहीं आया, 1 इंटू एन करो एन माइनस, क्योंकि माइनस था 1 1 सा 1, आपका बना 99 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस होगा, तो बेटा इनकी वैल्यू 100 आएगी। आप तो 99 बोल रहे थे, हर बार एक एक का फर्क आने लग गया ना, कभी प्लस का कभी माइनस का, तो कंफ्यूज हो गए। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले का प्रयोग करिए जो आपको सिखाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो डाउट है इसके अंदर बताओ कि फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ गया या नहीं आया, ये बताइएगा, ठीक है।